दर्पण में प्रतिबिंबों का बनना, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है, तो उसको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण का बता देते हैं। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? सबसे पहले एक प्रश्न बच्चों याद रख लेना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, यह प्रश्न जरूर तैयार रखिएगा। समतल दर्पण पे याद रखिएगा, कभी भी जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर। सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनेगा किसमें? समतल दर्पण में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो किसी वस्तु का उसके बराबर प्रतिबिंब समतल दर्पण में लेना है, तो आपको दर्पण की जो ऊंचाई है उस वस्तु की आधी लेनी होगी। मतलब यदि कोई 100 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, उसका पूरा प्रतिबिंब दर्पण में चाहते हैं, तो दर्पण 100 का आधा 50 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। समतल दर्पण जो है, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। इसमें यदि पूरी लंबाई का चित्र बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी होनी चाहिए। यह तैयार रखिएगा। समतल दर्पण के सामने वस्तु जितनी दूर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा, और नजदीक जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। यह याद रखिएगा। इसके बाद हम बता रहे हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए सब जानते होंगे, एक क्विक रिवीजन के लिए है कि परीक्षा में भूले ना, तो आप ऐसे अपना हाथ करिए, करो हाथ, करिए, तुरंत करिए। तो यह आप अपना हाथ करिए, ध्यान समझिएगा। अ से अंगूठा, अ से अनंत, समझ में आया बच्चों? अ से अंगूठा, अ से अनंत, और बीच वाली अंगुली जो होगी इसको आप कहेंगे वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और सबसे लास्ट वाली अंगुली को कहेंगे फोकस। छोटी अंगुली क्या होगी? फोकस। क्योंकि 5 प्रकार के प्रतिबिंब आपको हाथ में ही बता दे रहे हैं, आपके हाथ में रहेगा, वही परीक्षा में तुरंत जो है बता दीजिएगा। ऐसी पांचों में से अक्सर पूछता है। तो देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी मतलब अंगूठा पर होगी, तो ये अंगूठा वाला कहाँ जाएगा? यहाँ। इसको क्या माने हैं? फोकस। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अंगूठा का कहाँ बनेगा? छोटी अंगुली। अंगूठा क्या है? अनंत। छोटी अंगुली क्या है? फोकस। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, किस दर्पण में? अवतल दर्पण का बता रहा है। ऐसे देखा अवतल भाई ना, अवतल दर्पण ऐसे है ना, अवतल दर्पण, दबा हुआ तल, अवतल दर्पण। तो अनंत वाला कहाँ बनेगा? फोकस पर। उल्टा, ये सभी उल्टा बनेंगे, एकदम याद रखना। सभी वास्तविक बनेंगे, याद रखना। ये पांचों उल्टा, पांचों वास्तविक बनेंगे। और जितना ही दूर रहेगी वस्तु, प्रतिबिंब छोटा न बनेगा। तो अनंत दूर न हुआ भाई। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। उल्टा, वास्तविक, और वस्तु से बहुत छोटा बिंदु जैसा प्रतिबिंब बनेगा, हो बहुत छोटा बनेगा। तो ये समझे, इसका बनेगा यहाँ, ये अनंत है और ये क्या है? फोकस। और जब वस्तु फोकस पर होगी, कहाँ होगी? फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर। है ना आसान? यही चल गए लिया, यही चल गए लिया। तो अनंत का कहाँ बनेगा? फोकस पर। फोकस का कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो ये नजदीक होता है ना दर्पण के। तो वास्तविक सब में बोलेंगे, उल्टा सब में बोलेंगे, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यहाँ बोल रहे थे बहुत छोटा, तो यहाँ कहेंगे बहुत बड़ा, क्योंकि नजदीक है। तो फिर इन दोनों को समझिए, जब अनंत पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पर। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा। जब यहाँ रहेगा फोकस पर तो बनेगा अनंत पर। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा। यहाँ कहे छोटा, यहाँ कहे बड़ा। देखिए दो ठो क्लियर। अब देखिए ये कौन सा जगह है? बोलिए बोलिए। तो ये वक्रता केंद्र है, तो ये अनंत है। तो जब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में कोई वस्तु होगी, तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। अभी अंगुली का यहाँ बनेगा, बहुत आसान है। ये चली आएगी यहाँ। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा, क्योंकि दूर है ना। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा। तो इधर वाले को कहेंगे छोटा, इधर वाले को कहेंगे बड़ा। अब देखिए, एक बच गया बीच में।
जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, ये बेचारे को कहीं जाने का जगह है नहीं, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो इसका प्रतिबिंब यही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, उल्टा वास्तविक, और जब जगह नहीं छोड़ा तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। एक बार और क्विक रिवीजन देखिए, जब वस्तु अनंत पर होगी तो इसका कहाँ बनेगा, फोकस पर, जब फोकस पर होगी तो कहाँ बनेंगे, अनंत पर। उल्टा वास्तविक सब में बोलेंगे, जो दूर है छोटा, जो नजदीक है वो बड़ा। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होगी तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, यहाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, उल्टा वास्तविक और वस्तु से छोटा। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, इसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, उल्टा वास्तविक और वस्तु से बड़ा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही होगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही, उल्टा वास्तविक और वस्तु के बराबर। तो 5 प्रकार के जो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, ये पांचों आप उंगली पर अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए और वहां ले जाकर खोलिएगा, ठीक है। अब कभी चाह करके भी नहीं भूल सकते। छठवीं जो स्थिति है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है, तो जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगी तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा, सीधा आभासी और वस्तु से बड़ा। तो हो गया एक समतल, एक हो गया अवतल। अब बता रहे हैं उत्तल। उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा, और कहां, ध्रुव और फोकस के बीच। लास्ट पॉइंट है ध्रुव और फोकस के बीच, तो यह ध्यान रखिएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। इसमें उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा। इसी के साथ आपको याद रखना होगा, उपयोग पूछता है अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, कान उन गला उला देखने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण जो है अवतल दर्पण रखते हैं, जिसमें चेहरा जो है बढ़िया से दिखाई दे, ठीक है। टेबल लैंप का सेट होता है, वो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण बनाया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग, सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग, वाहनों का जो पीछे का दृश्य देखने वाला पश्च दृश्य दर्पण जो लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि उसमें सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ज्यादा कवर करता है, ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है, तो पीछे आने वाले वाहन हमको स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये उपयोग भी इसी के साथ तैयार रखिएगा, चूंकि परीक्षा है कल। इस वीडियो को फटाफट देखिए और एक बार में ही तैयार कर जाइए। धन्यवाद।